दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए बिहार विशेष यानी बिहार स्पेशल में बिहार के इकोनॉमिक्स से सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा था। बिहार के अर्थव्यवस्था से सेट प्रैक्टिस करवाई जा रही थी, जिससे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी बता दिया है। और जितने भी क्वेश्चन में मैंने आपको सेट प्रैक्टिस में बताया, सारे के सारे मैंने उसके साथ रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते हैं उसको साथ साथ में बताते चली हूँ, ताकि आप लोगों का एक भी फैक्ट वहां से छूट नहीं पाए, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में छूट नहीं पाए बिहार स्पेशल से। बिहार के इकोनॉमिक्स से अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेंगे तो बिहार के इकोनॉमिक्स से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं आपको 90% की गारंटी देती हूँ। 90% ही बोलूंगी, 100% बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 100% कोई भी सही नहीं होता है, कोई भी 100% बना के नहीं आ सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिहार स्पेशल बिहार के इकोनॉमिक्स में यानी बिहार के अर्थव्यवस्था में उसका अगला क्वेश्चन। तो देखिए, बिहार के अर्थव्यवस्था में अगला क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिहार के अर्थव्यवस्था में जो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया है। इससे पहले जो एक क्वेश्चन आया हुआ था कि बिहार में प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो वो मुजफ्फरपुर में। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया फिर से कि बिहार में दूरदर्शन केंद्र स्थापित कब किया गया है। किया गया कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर में, लेकिन कब किया गया है, तो देखिए 79 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 1978, यानी 1978 में मुजफ्फरपुर में पहला बिहार का दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन जो बिहार के इकोनॉमिक्स से पूछा जा रहा है कि बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र दीनबंधु था, इनका प्रकाशन कब शुरू हुआ था। देखिए, बिहार का जो प्रथम, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था, जिसका नाम था दीनबंधु पर प्रथम समाचार पत्र था बिहार का, जिसका प्रकाशन कब शुरू किया गया। इसमें डेट पूछा जा रहा है, तो प्रकाशन जो शुरू किया गया था 1874 यानी 1874 में इसका प्रकाशन शुरू किया गया था। और इसका जो प्रकाशन होता था, मैं आपको बता देती हूँ, इसका प्रकाशन पटना से होता था, पटना से ही इसका प्रकाशन होता था। देखिए, इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। अगर आप लोग को मैं इसको बताने के बाद आप लोग को दिखा दूंगी, मैंने इसके लिए थोड़ा सा नोट्स आप लोग के लिए बना दिया है ताकि आप लोग को ईजी हो जाए। तो देख लीजिए, मैं इसको आपको पढ़ के बता देती हूँ 80 का क्वेश्चन। तो देखिए, 80 का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि 1872 में पंडित केशव राम भट्ट तथा पंडित मदन मोहन भट्ट के सहयोग से बिहार बंधु नामक साप्ताहिक पत्र बिहार शरीफ से निकाला जाता था, जो बिहार का पहला हिंदी पत्र था, जो 1872 से लेकर 1873 तक ये भट्ट बंधु, यानी कि भट्ट बंधु किसे कहा गया, तो देखिए जो केशव राम भट्ट थे और पंडित मदन भट्ट थे, दोनों बंधु हुआ करते थे, तो इन्हीं को कहा गया भट्ट बंधु। भट्ट बंधु के सहपाठी मुंशी हसन अली के संपादक रहे और 1874 में ये छापा खाना पटना चला गया था। मैं इसको एक बार फिर से आपको रिपीट करवा देती हूँ, पढ़ के आपको पता चल जाएगा। आप मेरी बातों को ध्यान रखिएगा कि 1872 में पंडित केशव राम भट्ट तथा पंडित मोहन भट्ट के सहयोग से बिहार बंधु नामक साप्ताहिक जो पत्र था बिहार शरीफ से निकाला गया, यानी कि जो बिहार बंधु को जो बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था वो कहाँ प्रकाशित होता था, तो बिहार शरीफ में, जो बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था। और 1872 से 73 तक इसके भट्ट बंधुओं के एक सहपाठी थे जिनका नाम था मुंशी हसन अली, ये संपादक रहे थे, यानी मुंशी हसन अली इनके संपादक रहे थे। किसका, तो ये बिहार बंधु है जिसका। और इसका जो छापा खाना 1874, जो इसका सही आंसर है 1874 में छापा खाना पटना चला गया था। जैसे मैंने आपको बोला कि इसका जो समाचार पत्र का जो प्रकाशन होने लगा 1874 में, जिसका प्रकाशन हुआ वो पटना से हुआ था। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें 2-3 आपका जो बन जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। जो व्यक्ति थे दीनबंधु, जो व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति थे, एक का नाम केशव राम भट्ट था, दूसरा का नाम पंडित मदन मोहन भट्ट था। दोनों भी एक बंधु हुआ करते थे। और इसका जो सबसे पहले साप्ताहिक ही समाचार पत्र था, यानी साप्ताहिक मतलब हफ्ते में एक बार आता था और बिहार शरीफ में निकाला जाता। फिर उसका 1874 में इसे पटना में छापा खाना बनाया गया और फिर इसको लागू कर दिया गया। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि बिहार का द टाइम ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था। टाइम्स ऑफ इंडिया, देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में बता देती हूँ कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया था, ये इसका जो प्रकाशन हो रहा था
ये भी पटना से हो रहा था, इसका जो प्रकाशन था वो पटना से हो रहा था। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1986, यानी 1986 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? तो पटना से हुआ था। और मैं बता देती हूँ कि द टाइम्स ऑफ इंडिया ये अंग्रेजी समाचार पत्र था, एक इंग्लिश से न्यूज़पेपर था। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था और इसका जो प्रकाशन हो रहा था वो पटना से हो रहा था। कब? तो 1986 से हो रहा था। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए नए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार में आकाशवाणी में किन किन भाषाओं का प्रकाशन होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये आ रहा है आपका 80, 81, 82। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखिए इससे पूछा जा रहा है कि बिहार में आकाशवाणी के किन किन भाषाओं में प्रकाशन होता था, यानी कि आकाशवाणी जो प्रकाशन होती थी बिहार में, उनमें किन किन भाषा था, बल्कि एक भाषा नहीं, एक से अधिक भाषा में प्रकाशन हुआ करता था। तो देखिए 82 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, भोजपुरी में भी और मैथिली में भी। ये 4 भाषा में, पूरे 4 भाषा में आकाशवाणी प्रकाशन किया जाते थे बिहार में। इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इससे पूछा जा रहा है कि बिहार में परिवहन का मुख्य साधन क्या है। तो देखिए बिहार में जो परिवहन का मुख्य साधन है उपयुक्त सभी है, बिल्कुल। रेल मार्ग भी यहाँ पे है, जल मार्ग भी है और सड़क मार्ग भी है, तीनों के तीनों है। तो 83 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी के सभी बिहार में परिवहन के मुख्य साधन है। अब आगे देखिए इसमें जो पूछा जा रहा है कि बिहार में वर्ष 2013 के आंकड़े के अनुसार सड़कों की कुल लंबाई के किलोमीटर इतना किलोमीटर थे। राज्य में निम्नलिखित में से किस प्रकार के सड़क मार्ग सावधानिक लंबा है। इसे पूछा निम्नलिखित में से किस प्रकार के सड़क मार्ग सावधानिक लंबा होता है। 2013 का डाटा पूछा गया है। तो देखिए 2013 के डाटा के अकॉर्डिंग इसका जो सही होता है ग्रामीण पथ में जो होता है वो सड़क मार्ग सावधानिक लंबा होता है। अभी भी आप देखे होंगे, अब तो हर जगह सड़क की जो चौड़ाई है, लंबाई है, काफ़ी बड़ी होती चली जा रही है, लेकिन उस अकॉर्डिंग पहले एक क्वेश्चन दे दिया गया 2013 के आंकड़ा के अनुसार बताया जा रहा है, तो इसमें ग्रामीण पथ होगा। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि बिहार में राजेंद्र सेतु का निर्माण कब हुआ है। देखिए बिहार में राजेंद्र सेतु है, राजेंद्र सेतु का निर्माण पूछा जा रहा है, डेट। तो देखिए 85 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1960 के दशक में राजेंद्र सेतु का निर्माण किया गया था बिहार में। अब आगे देखिए उसके बाद कि बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है नहीं है। इस आपको अच्छे तरीके से ऑप्शन देखने के बाद पता चल गया होगा इसका आंसर। तो देखिए मैं इसको बता देती हूँ, इसका जो आंसर है आपका वो हो जाएगा आपका कि ये मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डा नहीं है। पटना में है, पटना में जो हवाई अड्डा है उसका नाम जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा रखा गया। दरभंगा में अभी भी संचालित एक हवाई अड्डा हुआ है, आपको अच्छे तरीके से पता होगा। फिर देखिए भागलपुर में भी है, लेकिन ये मुजफ्फरपुर में नहीं है। अब आगे देखिए 87 जो पूछा जा रहा है कि बिहार के किन सेतुओं व उनके स्थान का जोड़ा गलत है। यहाँ पूछा जा रहा है गलत है, यानी कि यहाँ पे सेतु है और एक स्थान दिया गया है। तो देखिए पटना में महात्मा गांधी सेतु पुल है, बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी के सरकार पे इसका उद्घाटन किया गया था, बिल्कुल सही है ये। फिर देखिए ये पूछा था मोकामा में राजेंद्र सेतु, भागलपुर में विक्रमशिला सेतु, दरभंगा में ललित नारायण सेतु। तो 87 को जो सही जो इसमें से गलत है वो दरभंगा वाला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी दरभंगा में ललित नारायण सेतु नहीं। इस दरभंगा में कौन सा सेतु है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने इसको अभी 2-3 जो पहले वाले वीडियो सेट प्रैक्टिस के आ रहे थे उसमें मैंने इसको बता दिया है, और आप लोग को नहीं पता है तो आप बुक के हेल्प से लेके बताइए, और जब मैं नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं इसको आपका आंसर आपको बता दूंगी। और देखिए इसमें जो पूछा जा रहा है कि जो जोड़ा गलत है, तो जोड़ा गलत, ऑप्शन सी का जोड़ा गलत है। और सही तो बिल्कुल देखिए पटना में महात्मा गांधी सेतु पुल, बिल्कुल। मोकामा में राजेंद्र सेतु है, बिल्कुल। राजेंद्र सेतु का स्थापना कब हुआ, तो 1960 में हुआ है। अब फिर इसमें पूछा जा रहा है कि भागलपुर में विक्रमशिला सेतु, बिल्कुल सही है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भी यही किया गया है भागलपुर में, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए उसके बाद पूछा जा रहा है कि बिहार के राजगीर में गिरधिकुट पर्वत में रज्जू मार्ग का निर्माण किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बिहार के राजगीर देखिए बिहार के राजगीर टूरिस्टर अट्रैक्शन के लिए बहुत फेमस है, और बहुत ही यहाँ पे ऐसे पर्यटक स्थल है जहाँ पे लोग जो बाहरी के लोग भी यहाँ घूमने आते हैं, देश विदेश के लोग भी यहाँ घूमने आते हैं। बिहार के जो निवासी हैं वो तो घूमते ही हैं, लेकिन बाहर के भी लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए, पर्यटक स्थल माना जाता है। जो बिहार
बिहार के बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि राजगीर एक टूरिस्टर अट्रैक्शन भी है बिहार का। तो देखिए इससे पूछा जा रहा है कि बिहार के राजगीर में गिरधकूट पर्वत पर रज्जू मार्ग का निर्माण किसने, एक गिरधकूट पर्वत है वहाँ पे एक रज्जू मार्ग बनाया गया, इसका निर्माण किया गया था, किस ईस्वी में किया गया था, तो 88 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1972 में किया गया था। 1972 में गिरधकूट पर्वत पर एक रज्जू मार्ग बनाया गया था। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपका आ जाएगा ताकि आप इन दोनों को क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 89 में पूछा जा रहा है कि बिहार के रज्जू मार्ग का निर्माण कराने में किस देश की सरकार की मदद ली थी। तो रज्जू मार्ग का निर्माण कहाँ हुआ है, तो गिरधकूट पर्वत पे जो कि बिहार में है। कब हुआ है, तो 1972 में। लेकिन इसको रज्जू मार्ग का बनाने का निर्माण जो हुआ था, बनाने का काम, वो किस देश की सरकार से मदद ली गई थी, यानी बिहार सरकार ने किस देश की सरकार से मदद ली थी। तो 89 का जो सही आंसर हो जाएगा जापान। जापान की मदद से ही ये गिरधकूट पर्वत पर रज्जू मार्ग बनाया गया है। कब, 1972 में। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य के प्रथम रेलवे का नाम क्या है, यानी प्रथम रेलवे का नाम क्या है। प्रथम रेल आप कब चला है आपको अच्छे तरीके से पता होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अभी शायद इससे क्वेश्चन ही आने ही वाला है। तो देखिए पहले इस क्वेश्चन देख लीजिए कि बिहार राज्य में प्रथम रेलवे का नाम क्या है। तो प्रथम रेलवे का नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे नाम था। इसको ध्यान रखिएगा, जो बिहार में प्रथम रेल थी उसका नाम ईस्ट इंडिया रेल था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पे ही आप रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि बिहार के प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण निम्नलिखित में से किस स्थान के मध्य में हुआ है, यानी प्रथम जो रेलवे लाइन बनाया गया था उसमें कौन कौन से शहर को जोड़े गए थे। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ 91 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, यानी मुगल सराय से कलकत्ता के मध्य में हुआ था। मुगल सराय से कलकत्ता के मध्य में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था, और प्रथम रेलवे का नाम क्या था, तो ईस्ट इंडिया रेलवे था। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है, ये देखिए बिहार के सड़कों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्ग जिसको ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण किसने करवाया है, यानी बिहार राज्य से गुजरने वाले जो जितने भी राष्ट्रीय NH हैं, राष्ट्रीय मार्ग को NH बोला जाता है, नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे यानी कि NH है जिसका नाम ग्रैंड ट्रैक रोड है, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये बादशाह शेरशाह सूरी करवाए थे। बादशाह शेर, मैं आपको बता देती हूँ सूरी वंश का संस्थापक शेरशाह सूरी हैं, और इन्हीं के हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। तो देखिए इसमें जो हुआ था ग्रैंड ट्रैक रोड, GT रोड, जिसको GT रोड भी कहा जाता है, इसका निर्माण बादशाह शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए उसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्रैंड ट्रैक रोड को किस नाम से पुकारा जाता है, यानी ग्रैंड ट्रैक रोड को किस नाम से पुकारा जाता है। तो देखिए NH2, यानी कि NH2 राष्ट्रीय राजमार्ग को NH बोलते हैं, नेशनल हाईवे। तो NH2 को बुलाया जाता है। NH2 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको ग्रैंड ट्रैक रोड भी कहा जाता है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है 93 में कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से नहीं गुजरता है। इसमें देखिए अगर आप राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार का देखे होंगे वीडियो बिहार स्पेशल में, तो आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सा NH है जो बिहार से होकर गुजरता है और कौन सा NH है जो बिहार से होकर नहीं गुजरता है। तो 95 का जो सही आंसर हो जाएगा NH31 है जी। NH31 94 का जो हो जाएगा NH31 जो है वो बिहार से होकर नहीं गुजरता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए 95 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई बिहार में सावधानिक है, यानी सावधानिक लंबाई किसकी है। तो देखिए 95 का जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें 94 का जो मैंने आपको आंसर तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गलत बता दी हूँ। इसमें जो हो जाएगा NH12 है जो बिहार के राजमार्ग में नहीं गुजरता है। इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि नेशनल हाईवे 12 है जो नेशनल हाईवे 12 है जो बिहार के राजमार्ग से नहीं गुजरता है, बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं गुजरता है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है 95 में कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई बिहार में सावधानिक है, यानी कौन सा ऐसा NH नेशनल हाईवे जिसकी लंबाई बिहार में सबसे ज्यादा है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा A, यानी कि NH31 का लंबाई सबसे ज्यादा है। राष्ट्रीय राजमार्ग से जो होकर बिहार से सड़कें गुजरती हैं उनमें से NH31 की लंबाई सबसे ज्यादा है। और कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं होकर गुजरता है, तो NH12 होकर नहीं गुजरता है, यानी नेशनल हाईवे नहीं गुजरता है। अब आगे देखिए उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा है 96 में कि बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। अभी जस्ट आ गया था कि बिहार राज्य में प्रथम रेलवे का नाम क्या था, तो ईस्ट इंडियन रेलवे था।
और पहली बार जो रेलवे लाइन जो निर्माण किया गया था किस किस मध्य में किया गया था, कौन कौन से जगह पे, तो मुगल सराय से कलकत्ता में किया गया था। अब देखिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई है। तो ये आप सबको अच्छी तरीके से पता होगा कि बिहार में रेलवे लाइन की शुरुआत कब की गई है। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, उसका ऑप्शन हो जाएगा डी। यानी यहाँ पे 60-62 पे लिखा जाता है, यहाँ पे एक मैं बता देती हूँ, यहाँ पे देखिए 60 से हो जाएगा, 62 भी कहीं कहीं पे लिखा रहेगा। तो देखिए वही 1860 से 71 या 62 तक भी ये आप डाल सकते हैं। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा कि बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत 1860 के दशक में किया गया था। अब आगे देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में सबसे अधिक सड़क किस संस्था के नियंत्रण में है। किस संस्था के नियंत्रण में जितने भी सड़क बनाए गए हैं उसकी संस्था की कमांड कौन कर रहा है, नियंत्रण कौन कर रहा है। तो देखिए 97 का जो सही आंसर हो जाएगा ये जिला परिषद। कौन करता है, तो जिला परिषद करता है। सार्वजनिक निर्माण बोर्ड विभाग नहीं करता है, राष्ट्रीय मार्ग नहीं करता है, राजकीय उच्च मार्ग नहीं करता, बल्कि जिला परिषद के ही अधीन में ये जितने भी सड़क संस्था होती हैं वो राजकीय परिषद के ही अधीन में होती है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें कि बिहार के किस हवाई अड्डे में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो देखिए अभी इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो घोषित किया गया है 98 का जो सही आंसर हो जाएगा उस टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें पूछा था कि गया हवाई अड्डा, अभी तो पटना में भी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, दरभंगा में भी चला गया इंटरनेशनल हवाई अड्डा चल रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी आप लगा सकते हैं। गया पटना अगर आपका आ जाएगा तो पटना भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो हो जाएगा 98 का गया हवाई अड्डा का पूछा जाएगा। समस्तीपुर हवाई अड्डा नहीं है, इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसमें निगेटिव कर दीजिएगा कि समस्ती हवाई अड्डा नहीं है, बल्कि पटना मुजफ्फरपुर में भी नहीं है। पटना और गया, भागलपुर, इन सभी जगह पर इंटरनेशनल हवाई अड्डा चालू किया गया है। अब आगे देखिए 99 में पूछा जा रहा है आपसे, 99 में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। तो देखिए इसमें जो सबसे कम है, जो जिले बताए जा रहे हैं, सबसे कम जिला है 99 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कैमूर में जनसंख्या का घनत्व, यानी जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है, डेंसिटी बहुत ही कम है। तो देखिए कहाँ है, तो वो कैमूर के जिला में है। अब चलिए जितना भी मैंने अभी आपको बताया 79 से जो क्वेश्चन मैंने आपको बताना शुरू किया 79 से वो 99 तक मैंने आपको बताया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी मैंने इसके साथ आपको फैक्ट्स बताया है वो आप लोग अपने नोट कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, नहीं तो ये 2 बार आप वीडियो देख लीजिएगा। आपको यहाँ से अगर कहीं से भी, इन सभी में से कहीं से भी क्वेश्चन अगर आपका आ जाएगा तो आपका नहीं छूटेगा। अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कहाँ होता था बिहार से, तो पटना का जिला से होता था। पटना बिहार की राजधानी बनी हुई है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और कई कितने दशक में हुआ था, तो 1986 में हुआ था। इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितने भी क्वेश्चन आप खुद देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है। कभी आपका संसाधन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कभी आपका न्यूज़पेपर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कभी रेलवे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कभी आपका कोई रेलवे सड़क पुल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में घुमा फिरा के बीपीएससी में पूछे जाते हैं, जिससे की वजह से आप लोग का, आप सभी का जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है, कि उसमें बिल्कुल ऑप्शन जो रहते हैं बिल्कुल फंसाने वाले होते हैं, यानी कि आपको आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन अगर आपका गलत नहीं है उसके लिए आपको फैक्ट्स पे ध्यान देना होगा, यानी कि एक फैक्ट्स तो दूसरे फैक्ट्स को जोड़कर पढ़िएगा तो आपका गलत नहीं होगा। इसको आप ध्यान, जैसे रेलवे के बारे में, तो रेलवे के बारे में जैसे कि बिहार में प्रथम रेलवे का नाम क्या था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी था। रेलवे लाइन जो कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी, तो मुगल सराय से कलकत्ता से जोड़ी गई थी। फिर उसके बाद एक और रेलवे का शुरुआत कब हुई थी, तो 1860 के टाइम पे शुरुआत की गई थी। अगर आप इस तरीके से जोड़कर पढ़ेंगे फैक्ट्स को तो आप कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप रट के पढ़ेंगे या फिर 1-2 बार देखने के बाद छोड़ देंगे तो उससे जाहिर सी बात है आपका जब ऑप्शन आएगा तो आपको गलती होना वहाँ पे तय हो जाएगा। जिस तरीके से मैं खुद अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ वही चीज़ मैं आपको बता दी हूँ। आप किसी भी चीज़ को आप फैक्ट्स को जोड़ के पढ़िए, उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपसे बन रहा है वो सबको आप अपने माइंड में रखिए, या फिर आपके नहीं पता है तो आपके पास बुक है, बुक से हेल्प लीजिए। बहुत सारे यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप देख लीजिए, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स आप उसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, बार बार रिविजन करिए, आपको आ जाएगा। आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ से फिर गलत नहीं होगा। तो चलिए आज के बिहार की ज्योग्राफी में मैंने टोटल आपको 99 यानी 100+ ही क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिया है। अब मैं बिहार के हिस्ट्री से क्वेश्चन शुरू करूंगी। बिहार की हिस्ट्री से बिहार स्पेशल में हिस्ट्री के सेट प्रैक्टिस शुरू होंगे। तो चलिए बिहार के इकोनॉमिक्स में बस इतना ही। कल फिर नए टॉपिक और नए क्वेश्चन के साथ बिहार के हिस्ट्री में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आज के लिए।